बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म जैसा कि अभी हमने प्रूव किया था लास्ट लेक्चर में कि कर्नल फाई जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो इसका मतलब ये है कि जी बाय कर्नल फाई ये हमारे पास फैक्टर ग्रुप होगा या कोशन ग्रुप। ये क्या है? फैक्टर ग्रुप। अगर फाई हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश तक, फाई क्या है? फाई हमारे पास एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू जी डैश। तो नेचुरली हम एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं थीटा फ्रॉम जी टू कर्नल जी टू कोशेंट ग्रुप जी बाय कर्नल फाई। किस तरह से? डिफाइंड बाय थीटा ऑफ जी इज इक्वल टू जी इंटू के। के क्या है? के यहाँ पर कर्नल फाई है। फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, कॉल्ड नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। यानी हमने जी को उसके जो कोशन ग्रुप पर मैप कर दिया है थीटा की मदद से। तो ये हमारे पास नेचुरल होमोमॉर्फिज्म है, कॉल्ड नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म। अगर हम देखना चाहें कि ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, हम दो एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं थीटा ऑफ G1 G2। थीटा को G1 G2 पर अप्लाई किया तो आंसर में हमें क्या मिलेगा? G1 G2 इंटू के, क्योंकि के सब ग्रुप है और कोसेट मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक ये G1 इंटू के है और ये G2 इंटू के। हम कोसेट्स को इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बराबर था थीटा ऑफ G1 के और ये बराबर था थीटा ऑफ G2 के। मतलब थीटा जो है वो हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म। ऑन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म या फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है आइसोमॉर्फिज्म का ऑन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि लेट फाई, फाई हमारे पास कोई भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है बी अ होमोमॉर्फिज्म homomorphism from G to H then कर्नल फाई जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। कर्नल फाई जो है वो, कर्नल फाई इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सेकंड हमारे पास है इमेज ऑफ फाई। इमेज ऑफ फाई से क्या मुराद है? फाई ऑफ जी, फाई ऑफ जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी और थर्ड एंड लास्ट जी बाय कर्नल फाई। जी बाय कर्नल फाई जो है वो आइसोमॉर्फिक है इमेज ऑफ फाई के, इमेज ऑफ फाई के।
ये दो तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं, कर्नल फाई जो है वो सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ये भी प्रूव कर चुके हैं कि फाई ऑफ जी जो है वो, सॉरी यहाँ एच आएगा, जी नहीं, एच का सब ग्रुप है। और हमने प्रूव ये करना है, इन दो का हम सहारा लेंगे क्योंकि हमने पहले प्रूव किया था कि कर्नल फाई नॉर्मल सब ग्रुप है और इमेज ऑफ फाई जो है वो सब ग्रुप है कोडोमेन का। हमने प्रूव करना है कि जी बाय कर्नल फाई जो है वो आइसोमॉर्फिक है इमेज ऑफ फाई के। या हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो सेम होगा। हम इसका प्रूफ देखते हैं। अब क्योंकि कर्नल फाई जो है, सिंस कर्नल फाई इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, सिंस कर्नल फाई इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, अगर ये नॉर्मल है तो इसका मतलब ये है कि जी बाय कर्नल फाई जो है वो एक हमारे पास ग्रुप होगा जिसका नाम है फैक्टर ग्रुप या क्वोशंट ग्रुप। सो जी बाय कर्नल फाई फॉर्म्स अ क्वोशंट ग्रुप, फॉर्म्स अ ग्रुप। हमने प्रूव ये करना है कि जी बाय कर्नल फाई ये आइसोमॉर्फिक है इमेज ऑफ फाई के। इसका मतलब ये है कि जी बाय कर्नल फाई से इमेज ऑफ फाई तक हमारे पास कोई एक मैप होना चाहिए जो होमोमॉर्फिज्म भी हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। ये हमने फाइंड करना है। हम एक मैप डिफाइन करते हैं, डिफाइन अ मैप मैप थीटा जी बाय कर्नल फाई, इसे हम के कह देते हैं, के से इमेज ऑफ फाई तक। किस तरह डिफाइन किया है, क्योंकि इसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, कोसेट हैं, तो जी इंटू के, और ये किसके बराबर है, फाई ऑफ जी के। ये हमारे पास बराबर किसके है, फाई ऑफ जी के। क्योंकि इमेज ऑफ फाई जो है, इमेज ऑफ फाई, फाई हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म थी जी से एच तक, तो फाई ऑफ जी जो है वो एलिमेंट होगा एच का। हमने थीटा को इस तरह डिफाइन किया है कि थीटा अगर हम अप्लाई करें जी के पर तो आंसर में हमें फाई ऑफ जी मिलेगा। इसके लिए एक हमारे पास कम्यूटेटिव डायग्राम होती है, हम वो देख लेते हैं। कम्यूटेटिव डायग्राम, ये हमारे पास कोई ग्रुप जी था, ये एच है और ये हमारे पास जी बाय कर्नल फाई। हमने मैप डिफाइन किया, हम कहते हैं जी एफ है वो मैप जी से जी बाय के तक, और यहाँ से हमने एक मैप डिफाइन किया फाई जी से एच तक, या आप इसे एच की बजाय इमेज ऑफ फाई कह दें, क्योंकि अगर ये फाई जो है कुछ बुक्स में हमारे पास हमें मिलेगा ऑन टू, अगर ऑन टू हो तो वो इज इक्वल टू एच ही है। और यहाँ से हमने यहाँ से एक मैप डिफाइन किया जी बाय के से इमेज ऑफ फाई तक जो कि थीटा है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि हम चाहे जी से इमेज ऑफ फाई तक चले जाएं या जी से पहले फैक्टर ग्रुप तक और फैक्टर ग्रुप से इमेज ऑफ फाई तक, तो हमारे पास रिज़ल्ट सेम होगा। यानी कि फाई जो है वो बराबर है थीटा और एफ़, यानी पहले एफ़ को अप्लाई करें जी पर, फिर थीटा को अप्लाई करें, या फाई को जी पर अप्लाई करें, तो इन दोनों का एक्शन जो है वो सेम है। क्योंकि ये इसका सब ग्रुप है। हमने ये कम्यूटेटिव डायग्राम देखी। अब हमने फंक्शन को डिफाइन किया है
कि थीटा ऑफ जी के बराबर है फाई ऑफ जी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। हमने प्रूव करना है कि ये थीटा जो मैपिंग है ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड तब होगी अगर एलिमेंट्स सेम हों तो इमेजेस भी सेम आनी चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि इमेजेस सेम है तो एलिमेंट्स सेम हों, हमने कहा है एलिमेंट्स सेम हैं तो इमेजेस भी सेम हों वेल डिफाइंड के लिए। ये ना हो कि एलिमेंट्स तो सेम हैं लेकिन इमेजेस डिफरेंट हैं। तो वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए हम दो एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं। सपोज दैट G1 के G2 के बिलोंग्स टू G बाय कर्नल फाई। हमने प्रूव करना है, हमने कंसीडर किया कि दोनों एलिमेंट सेम हैं। हमने कंसीडर किया है कि G1 के बराबर है G2 के एलिमेंट सेम है तो हमने प्रूव करना है इमेजेस भी सेम है, इमेजेस भी सेम है। दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई कर दें G2 का तो ये हमारे पास होगा G2 इन्वर्स G1 इंटू के इज़ इक्वल टू के। अब हमें ये पता है कि अगर A इंटू एच इज़ इक्वल टू एच हो तो ये तब ही पॉसिबल है अगर A बिलोंग्स टू एच हो, इफ़ एंड ओनली इफ़ A बिलोंग्स टू एच। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो G2 इन्वर्स G1 है ये K का ही एक एलिमेंट है, ये K का ही एक एलिमेंट है। अगर ये K का एलिमेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि G1 बिलोंग्स टू G2 सॉरी अगर ये K का एलिमेंट है, K क्या है, K हमारे पास कर्नल फाई है। अगर ये K का एलिमेंट है तो इस पर जब हम फाई को अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर में आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा ई डैश जो है वो H की आइडेंटिटी है। फाई क्योंकि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं फाई ऑफ G1 इज़ इक्वल टू ई डैश, और इसे हम लिख सकते हैं फाई ऑफ G2 और उसका इन्वर्स इंटू फाई ऑफ G1 इज़ इक्वल टू ई डैश। और फर्दर हम इसे लिख सकते हैं फाई ऑफ G1 इज़ इक्वल टू फाई ऑफ G1 इज़ इक्वल टू फाई ऑफ G2। अब फाई ऑफ G1 बराबर था थीटा, सॉरी फाई ऑफ G1 हमारे पास किसके बराबर था, थीटा ऑफ G के, और ये बराबर था थीटा ऑफ G2 के। हमने कहा था एलिमेंट सेम है, हमने प्रूव कर दिया इमेजेस भी सेम है, तो इसका मतलब ये है थीटा वेल डिफाइंड है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास मैपिंग थीटा हमने ली है, दिस शोज दैट थीटा इज़ वेल डिफाइंड। थीटा इज़ वेल डिफाइंड। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि थीटा जो है वो 1 है, और फिर हम प्रूव करेंगे थीटा जो है वो ऑन टू है। हम दो एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं, लेट G1 के G2 के बिलोंग्स टू G बाय कर्नल फाई सच डैट के इन पर जो इमेजेस हैं वो हमारे पास, हमने प्रूव कर दिया कि ये वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि ये 1 भी है, ऑन टू भी है, और फिर हम प्रूव करेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म भी है। थीटा को हम पहले प्रूव करते हैं कि ये थीटा होमोमॉर्फिज्म है। इसे हम लिख सकते हैं G1 G2 इंटू के, और बाय डेफिनेशन ये बराबर है फाई ऑफ G1 G2। और इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसे लिख सकते हैं फाई ऑफ G1 फाई ऑफ G2। फर्दर हम इसे लिख सकते हैं थीटा ऑफ G1 के थीटा ऑफ G2 के। मतलब फाई जो थीटा है हमारे पास वो एक
ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। दिस शोज दैट थीटा इज होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे ये 1 1 है, ऑन 2 है। अब टेक टू एलिमेंट्स, लेट G1 कॉमा G2 बिलोंग्स टू इमेज ऑफ फाई या बिलोंग्स टू G। सॉरी, G1 G2 हमारे पास इमेज में नहीं, G के एलिमेंट्स हैं, G1 एंड G2। देन हमने कहा कि इमेजेस सेम है। इमेज क्या थी? फाई ऑफ G। फाई ऑफ G1 इज इक्वल टू फाई ऑफ G2। अब फाई ऑफ G1 बराबर है फाई ऑफ G2 के। अब हम इन्वर्स अप्लाई करेंगे फाई ऑफ G2 का दोनों तरफ। इन्वर्स फाई ऑफ G1 ये बराबर आएगा E डैश के। इसे हम लिख सकते हैं फर्दर G2 इन्वर्स फाई ऑफ G1 इज इक्वल टू E डैश। और इसे हम, क्योंकि फाई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो हम इसे लिख सकते हैं G2 इन्वर्स, और ये यहाँ G1 इज इक्वल टू E डैश। अब क्योंकि G2 इन्वर्स इंटू G1 फाई को अप्लाई किया तो आंसर आया E डैश। इसका मतलब ये है कि ये दोनों, ये एलिमेंट जो है ये कर्नल फाई का एक एलिमेंट है, कर्नल फाई। इसका मतलब ये है हम लिख सकते हैं G1 बिलोंग्स टू G2 इंटू K। और अगर A बिलोंग्स टू BH हो तो फिर AH इज इक्वल टू BH होगा। यानी डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए सेम कोसेट होगा। अगर A बिलोंग्स टू B इंटू H है, क्योंकि ये कोसेट है, तो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव है A और B, इन दोनों के लिए कोसेट सेम होगा। अगर G1 जो है वो G2K में है, तो इसका मतलब ये है G1K इज इक्वल टू G2K। अब इमेजेस सेम है तो एलिमेंट्स भी हमारे पास सेम है। मतलब जो थीटा है हमारे पास, थीटा इज 1 1, थीटा इज 1 1। थीटा वेल डिफाइंड है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, थीटा 1 1 भी है। अब हमने प्रूव करना है कि थीटा ऑन 2 भी है। थीटा हमारे पास क्या है? ऑन 2। फॉर एवरी एलिमेंट फाई ऑफ G बिलोंग्स टू इमेज ऑफ फाई। फॉर एवरी फाई ऑफ G बिलोंग्स टू इमेज ऑफ फाई देयर एग्जिस्ट G K बिलोंग्स टू G बाय कर्नल फाई। कि हम फाई थीटा अप्लाई करें G K पर तो आंसर जो है वो हमें फाई ऑफ G मिल जाए, क्योंकि हर फाई ऑफ G के लिए हमारे पास G K एक कोसेट है G बाय K में, कि फंक्शन अप्लाई थीटा अप्लाई करें तो हमें आंसर में फाई ऑफ G मिले। इसका मतलब है कि थीटा जो है वो ऑन 2 भी है। दिस शोज दैट थीटा इज ऑन 2। थीटा 1 1 है, ऑन 2 है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब ये है कि थीटा हमारे पास, थीटा इज एन आइसोमॉर्फिज्म। फ्रॉम G बाय K टू इमेज ऑफ फाई। हेंस ये दोनों जो ग्रुप हैं ये आइसोमॉर्फिक हैं।